एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन सभी जानवरों के लिए सबसे अहम चीज थी उस जंगल का राजा। कई सालों तक जंगल के सभी जानवर एक ताकतवर शेर को अपना राजा मानते थे। लेकिन समय के साथ वो शेर बूढ़ा हो गया और उसकी ताकत कम होने लगी। धीरे धीरे जंगल में ये खबर फैलने लगी कि अब राजा के दिन गिने चुने रह गए हैं। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें एक नए राजा की तलाश करनी होगी। कुछ जानवर, जैसे लकड़बग्घे और बंदर, यह मानते थे कि सिर्फ सबसे ताकतवर जानवर ही राजा बन सकता है। लेकिन इसी बीच एक युवा भेड़िया, जिसका नाम राजो था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। राजो छोटा था, लेकिन बहुत बहादुर और समझदार था। सबसे पहले जानवरों ने ताकत और हिम्मत की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। हर उम्मीदवार को जंगल के अलग अलग हिस्सों में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, गहरी नदियों को पार करना और खतरनाक चट्टानों से गुजरना। कई जानवर इन परीक्षाओं में असफल हो गए, लेकिन राजो ने अपनी समझदारी और हौसले से हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। जब जानवरों ने राजो की बहादुरी देखी तो वे सब हैरान रह गए। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल के प्राचीन पेड़ों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी, जादुई गुफा, जहां जंगल की आत्माएं रहती थीं। कहा जाता था कि जो भी जानवर उस गुफा में जाकर जंगल की रक्षा के लिए अपने दिल की सच्चाई साबित करेगा, वही जंगल का असली राजा होगा। राजो ने मन ही मन तय किया कि वो इस परीक्षा को पूरा करेगा। गुफा के अंदर घना अंधेरा और डरावना माहौल था, लेकिन राजो ने अपने डर पर काबू पाया और खुद से कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ जंगल की रक्षा करना है, न कि ताकत या शोहरत पाना। कुछ ही पलों बाद गुफा के भीतर एक पुराना और चमकता हुआ जादुई पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ ने राजो से कहा, बेटा, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी नीयत सच्ची है। जंगल के सभी जानवर तुम्हें अपना राजा स्वीकार करेंगे। जब राजो गुफा से बाहर निकला तो सभी जानवर हैरान रह गए। वो छोटा सा भेड़िया अब जंगल का राजा बन चुका था, लेकिन उसकी राजशाही डर या ताकत पर नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, साहस और न्याय पर आधारित थी। राजो ने सभी जानवरों के साथ मिलकर यह तय किया कि जंगल में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, न कोई अन्याय होगा और न ही हिंसा। वो हर जानवर की सुरक्षा और भलाई का प्रतीक बन गया। पूरे जंगल में शांति और प्रेम का माहौल फैल गया। समय बीतता गया और राजो की कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाने लगी। जो जानवर पहले सिर्फ ताकत और डर पर भरोसा करते थे, उन्होंने राजो से सीखा कि असली ताकत दिल की अच्छाई और हिम्मत में होती है। इस तरह जंगल के सभी जानवर एक सच्चे और नेक राजा के साए में खुशी से रहने लगे। उन्होंने ये भी समझ लिया कि अगर दिल सही हो तो एक छोटा सा भेड़िया भी जंगल के सबसे बड़े राजा से ज्यादा महान बन सकता है। और इस तरह राजो, जो कभी एक साधारण भेड़िया था, जंगल का आखिरी राजा के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसा राजा जो न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि दिल से भी महान था। कहानी का संदेश, सिर्फ शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती। दिल की सच्चाई, साहस और न्याय ही सच्ची राजशाही की नींव होती है।